विचारवान राजा महाराजा लोग थे, उसमें का कोई धनुष के पास नहीं जाता। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप मही पन विचारवान धनुष के पास नहीं आता। धनुष कौन लोग उठाना चाहते हैं? एकदम सेकेंड हैंड खोपड़ी। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई स्वामी जी ने लिखा है, तमक धरई धनु मूढ़न उठाई न चलहि लजा, पाए भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। राजा महाराजा धनुष में हाथ लगाता है, वैसे उसकी ताकत, उसका पावर, शक्ति धनुष खींच लेता है, अपना वजन बढ़ा लेता है। अंत में लिखना पड़ा, भूप साहस दस ये कहीं मारा, उठावन डरहिन तारा, भूप साहस दस ये कहीं मारा, लगे उठावन डरहिन तारा। चौपाई का अर्थ हमारे समाज में बड़ी बड़ी धर्म मंचों के माध्यम से अच्छे अच्छे वक्ता, विद्वान, संत, महापुरुष लोग जगह जगह पर करते चले आ रहे हैं, करते रहते हैं। भूप माने राजा, साहस माने हजार, 10,000 राजा लोग। 10,000 लोगों को रोकने के लिए एक बहुत बड़े ग्राउंड, मैदान, फील्ड की जरूरत है कि नहीं है? कितना भारी धनुष था कि मैं देखो नाए, और यहाँ अचरज की बात है, जो सब गए समाए। का राजा महाराजा मच्छर भुनने के बराबर रहा का, जो 10,000 घुसमुड़ गए जाए। चलो खैर मैं मानता हूँ लग गए होंगे। जनक जी का प्रण है, जो कोई धनुष को तोड़ेगा सो बिटिया के साथ विवाह करेगा, सीता के साथ। जैसे 10,000 मिलके दादा साझम तोड़िव देते धनुष, तो सीता जी तो अकेली रही, चाई माई कह के साथ होती। कहते फिर राजा महाराजा आपस में लड़ते, सात काल के हवाले होते, अकेला जो जिया जिंदा लंगड़ो ठंगड़ो रह जा तो सोई सीता के साथ विवाह करता। क्या अर्थ करते हो भाई? आपको शर्म आनी चाहिए। राजा जनक जी बिटिया का विवाह करवा रहे कि नरसंहार करवा रहे, महाभारत करवा रहे। गहराई से जो उदगर देखा जाए तो रामायण में जहां कहीं गोस्वामी संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां समझो विशेष रहस्य छुपा हुआ है। जैसे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार ते तर प्रभु गए वो तर विलोक मन यत सुख भय वो, एक बार भूपति मन माही
भई गलान मोरे सुत नाही, एक बार जननी अनहबाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगुल कुमारा, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। ऐसे भूप साहस दसए कहीं बारा, भूप साहस दसए कहीं बारा, लगे उठावन डरे नटारा। एक बार कौन है जैसे इतवार सोमवार मंगलवार, ऐसे एक बार भूप सास 10 कई बारा, लगे उठावन टरे नटारा। ध्यान देने की जरूरत है, बड़ी मतलब की बात। आप पढ़ा होगा सुना होगा। एक बार वो है लंका का राजा रावण भगवान शंकर जी को खुश करने के लिए तपस्या करी, साधना करी। भोले बाबा तो थोड़े में खुश हो जाया करते, एक लोटा जल और बेलपत्र में खुश हो जाया करते। यहाँ तक कोई चोरी करने के लिए आवे उनके मंदिर में और चोरी करे के लिए ऊपर चढ़ जाए तब वो खुश। चला एक भक्त शिव जी को मनाने के लिए, वो घंटा वाली कथा नहीं याद आती। भोले बाबा बड़ा खुश, कहा जो इच्छा हो बेटा मांग ले। कहा मांगेंगे बाद में, पहले महाराज बताओ आप इतना खुश कैसे? हम तो चोरी करने आए, हम चोर हैं, चोर के ऊपर इतनी बड़ी कृपा। कहा बेटा भले तुम अपनी जान में चोर हो, लेकिन हम तो भक्त ही मानत हैं। हमारे ऊपर लोग जौ चढ़ाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाते, बेलपत्र गंगा जल आदि चढ़ाते हैं, और आप तो खुद ही चढ़ गए। ये तो बड़ा, और कौन भक्त होगा? वो भी बड़ा मतलबी भक्त था भगवान भोले का। कहा ठीक है बाबा जी, अगर खुश हो तो हमारी सारी गलतियों को क्षमा करिएगा और यू घंटे ले जाए खातिर हमें कह दो। कहा ठीक बेटा ले जा। तो भोले बाबा को खुश करने के लिए रावण साधना किया, तपस्या किया। भगवान शंकर खुश हुए, बोले बेटा तुम्हारी साधना तपस्या से मैं बहुत प्रभावित, बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी के बदले में तुम भी हमारे यहाँ से खुश हो करके जाओ। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हे भक्त मांग, हे तीर मांग, जो मांगेगा सो पावेगा। जो मांगेगा सो पावेगा, जो मांगेगा सो पावेगा। हे भक्त मांग, हे तीर मांग, जो मांगेगा बाबा मेरे के ऊपर जो है खुश हो तो आप इतनी कृपा करें। आपके दर्शनार्थ, सेवार्थ, पूजा के लिए हमें आने जाने में बहुत समय बर्बाद करना पड़ता है, और आपकी कृपा हो जाए इतनी। लंका नगरिये हमरी चले चलो शिव भोले बाबा। लंका नगरिये हमरे चले चलो शिव भोले बाबा। चले चलो शिव भोले बाबा, चले चलो शिव भोले बाबा।
के संघवा में नंदी बिराजे, भोले के संघवा में नंदी बिराजे, भोले बुढ़वा बैल पर चढ़ गई, बुढ़वा बैल पर चढ़ गई, चले चलो भोले बाबा। और क्या ले चलना है? भोले बाबा के कुंडल मालूम, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, गले में सर पड़े हैं, बिच्छू वरैया सब लगे हैं। भोले के गैरवा पे नगवा बिराजे, भोले के गैरवा पे नगवा बिराजे, भोले के गैरवा पे नगवा बिराजे। बिच्छू वरैया संग ले चलो, बिच्छू वरैया संग ले चलो भोले बाबा जगाने के लिए। ठीक है बेटा, मैं लंका चलूंगा, शर्त एक है, ये मेरा धनुष लेकर के आपको चलना पड़ेगा। लंका से पहले रास्ते में जहां कहीं रख दोगे उसके अगाड़ी मेरा कदम नहीं बढ़ेगा। रावण का ठीक है प्रभु, लाओ मैं ले चलूंगा। ले लिया धनुष रावण भोले बाबा से, आगे आगे लंबी चाल चला। भोले बाबा लिए अपनो बूढ़ो नंदीश्वर को तिग 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 धीरे धीरे चले आ रहे हैं। देवताओं ने देखा भगवान शंकर लंका की ओर जा रहे हैं, बड़ा परेशान सब गए। भगवान श्री हरि जी से प्रार्थना किया, प्रभु भोलेनाथ लंका में रहने लगेंगे, फिर रावण के अत्याचार को कौन रोक पाएगा? भगवान बोले, आप लोग आंसू ना बहाओ, रो दो ना, मैं भोले बाबा को लंका से पहले रोकने की तैयारी करने जा रहा हूं। अपनी माया भेद दिया रावण को, लगा हमें लघु शंका करनी है, और बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके भगवान रास्ते में रावण को मिलते हैं। रावण प्रणाम किया, बोला पंडित जी मेरा धनुष ले लो। भगवान बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी बोले, बेटा भैया हमें दूर जाना है, रास्ता लंबा है, समय कम है, और कहीं चोर चाटा मिल गए तो दिक्कत, और रतौंधियों की शिकायत हुआ, इसलिए हम तुम्हारी सेवा नहीं कर पाएंगे। रावण बोला, बस थोड़ी देर के लिए आप रोक लीजिएगा, धनुष जमीन पे रखना नहीं है हमें, और मैं जरूरी काम से निवृत्त हो जाता हूं, फिर धनुष ले लेता हूं। ठीक है, जल्दी आ जाइए। भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में धनुष लेकर के कंधे पर खड़े हुए। रावण बैठा लोग शंका करने के लिए, काफी समय हो गया, आइए भाई अपना धनुष रोकिए, मेरे पास इतना समय नहीं है, बस 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 महाराज वह आओ तो वह आओ। फिर समय बीत गया, आइए भाई हमें दूर जाना है, मेरे को नहीं पता था इतना तुम्हें समय लगेगा, बस महाराज बस 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 अब है आओ तो वह आओ। कई बार भगवान को बोलना पड़ा, रावण का पेशाब नहीं बंद हो। भगवान बोले, यो करा, हम नहीं जानते थे इतना समय तुम्हें लगेगा लोग शंका करने। रख दिया धनुष, थोड़ी दूर चले, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर रावण को कुछ नहीं, केवल भ्रम था, आया तुरंत धनुष को उठाने लगा, क्योंकि भोलेनाथ पीछे आ रहे हैं, फिर वो आगे जाएंगे नहीं, देख ले जाएंगे। धनुष रखा गया, क्योंकि यही शर्त है, उनके आने से पहले मैं उठा के चल दूं। बड़ा प्रयास किया, पसीना पसीना हुई वो रावण, उठा तो बात छोड़ो, हिला ही तक नहीं। तब तक इसी रास्ते से राजा सहस्त्राबाहु निकल रहा था।
राजा सहस्त्राबाहु निकल रहा था, उसने देखा, कहिए लंकाधिराज क्या हुआ भाई साहब, आज तुम बड़ा पसीना पसीना हो रहे हो। रावण बोला भाई क्या बताऊं, ये धनुष में लिए आ रहा था और जब से रख दिया गया तब से उठे तो बात सुनो, हिलाओ ना हिलत। सहस्त्राबाहु बोला मारे सब खाए खाए न सियाई डारे, धनुष ना उठा पाओ तो कौन तीर चले हो भाई, हटो हम उठा में। तो रावण कहना चाह का तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा से ज्यादा दूध पियाओ है का, हमसे नहीं हिल रहा आप कैसे उठा देंगे। हो सकता भाई सस्ताया हुआ है, ताकतवर है ही है, सहस्त्राबाहु से धनुष उठ जाए। माँ की दूध की बात आती है, कोई जब ऐसी बात होती लोग कहते माँ का दूध पियो हो तो ऐसा करो, माँ का दूध पियो हो तो ऐसा करके दिखाओ, माँ का दूध पियो हो हिम्मत हो तो आ जाओ। क्यों? माँ का दूध बच्चा बच्ची के लिए बड़ा गुणकारी माना जाता है। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य माना जाता है। बहनों बिटिया लोगों, जितने अधिक समय तक बच्चा बच्ची माँ के स्तन से पेय पान करता है उतने उसको बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है, लड़ने से ताकत मिलती है, रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत तुल्य माना जाता है, इसलिए ज्यादा समय तक बच्चा को दूध माँ के स्तन से पेयपान करने की जरूरत है। लेकिन अब क्या कहा जाए भैया, आज हमारे समाज में पढ़ी लिखी बहन बिटिया एक दिन अपने स्तन से बच्चा बच्ची को पेयपान कराना अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं मानती, अच्छा नहीं मानती। इसलिए हम तो ध्यान करते तब लगता है कि थोड़े दिन के बाद लोग ये कहना एकदम भुला जाएंगे, माँ का दूध पिए हो तो आ जाओ, माँ का दूध पिए हो तो ऐसा करो, कहना शुरू करेंगे पैकेट वाला पे हो तो आ जाओ, पराग वाला पे हो तो आ जाओ, माँ के दूध की बातें ही खत्म हो जाएगी। तो रावण सोचा हो सकता सहस्त्राबाहु संताया हुआ है उठा दे, सहस्त्राबाहु उठाने लगा तब वो धनुष ना हिलाई। फिर राजा रावण और सहस्त्राबाहु भूप साहस दस कई बार लगे उठावन डरे न डारा, लगे उठावन डरे भूप माने राजा, शास्त्र माने शास्त्राबाहु, 10 यानी लंका का राजा दशानन रावण और शास्त्राबाहु एक ही 12 लगे उठावन डरे न डारा। उपमा ढूंढना शुरू किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, संसार की सारी उपमाएं फीकी पड़ गई, हमारी माता बहन बिटिया लोगों में से एक को चुना। धनुष कैसे नहीं हिल रहा, जगई न शंभु शरासन आमी बचन सती मनु जैसे, गयन शंभु शरासन नामी बचन सती मनु जैसे। सती देवी पतिव्रता बहन बिटिया का मन कभी भी चलायमान नहीं होता है, चाहे कितना बड़ा धर्म संकट सामने क्यों ना आ जाए। बड़ी मतलब की बात, एक उदाहरण बताता चलूं। एक पतिव्रता देवी है, पति के चरणों की सेवा कर रही है, अकेला बच्चा घुटनों भल बैया बैया चलने लगा है, अग्नि दहक रही है, बच्चा अग्नि की लपटों को पकड़ने वाला, एकदम कुंड में गिरने वाला। बहन की नजर गई, अरे मेरा बेटा अब तो अग्नि में गिर जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा। जो अगर मैं दौड़ के बच्चे को अग्नि में गिरने से बचाती हूँ, संभालती हूँ, तो पति की सेवा से हाथ खाली हो रहा है। और जो अगर सेवा धर्म संभालती हूँ तो बच्चा अग्नि में कूद रहा है।
आप बताओ इस विषम परिस्थिति में, धर्म संकट में बहन को क्या करना चाहिए जो उसका बच्चा भी अग्नि में न गिरे और उसका धर्म भी न बिगड़े, सेवा धर्म भी न छूटे? कोई रास्ता, कोई विकल्प है? पतिव्रत वो पति के चरणों की सेवा भी न छूटे और बच्चा भी अग्नि में न कूदे, दोनों बातें बनी रहे, ऐसी कौन रास्ता है? बहन को क्या करना चाहिए? आप लोग कहेंगे कि बच्चा पहले संभालना चाहिए। मां ऐसा नहीं, बहन ऐसा नहीं किया। उसने सोचा बच्चा अग्नि में गिर जाएगा, परमात्मा की कृपा से, पति की दया से दूसरा मिल जाएगा, धर्म मेरा बिगड़ गया तो नहीं बनेगा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद नेमा। जैसे उसने धर्म की रक्षा किया, धर्म को संभाला, अग्निदेव शीतल हो गए, बच्चे को गोद में उठा लिया, ला करके देवी की गोद में बैठा दिया, उसका बच्चा भी बच गया और धर्म भी। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भाई बहन हो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी हर मोड़ पर मदद करता है, हर मोड़ पर रक्षा करता है। मैंने संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुना है, पढ़ा भी है, धर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं, और ऐसा कोई सुख नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं जो धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति के जीवन में उपलब्ध न हो। कैसे? जिम सरिता सागर महु जाई, जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाई। संपत्ति भी नहीं बुलाए, सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहाँ जाए सुहाए, धर्मशील पहाँ जाए बहुत सारी नदियों का पानी समुद्र में जाता है, हालांकि समुद्र की इच्छा नहीं रहती तमाम नदियों का पानी हमारे अंदर आवे, तमाम नदियों का पानी हमारे अंदर आवे। ऐसे जो धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति है, स्त्री पुरुष हैं, उनके जीवन में सुख सुविधा अनायास अनायास आता रहता है। धनुष जब नहीं, हाँ तब तक भोले बाबा आ गए। भगवान शंकर जी देखा रावण पसीना पसीना, भोलेनाथ का बेटा मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया, ये ले आप जाओ अपनी लंका नगरी को और हमें पहाड़ पर ही ठीक है। उस धनुष को वहां से लोग एक दुई नहीं 5000 वीर धनु ठेली, 5000 वीर धनु ठेली, मख मंडप तर की हो सकेली। तोड़ने के लिए एक से एक राजा महाराजा अपने बल का परिचय दे रहे हैं। राजाओं की कुर्सियां बढ़िया इस साइड में पड़ी हैं, जो जिस लायक वैसा उसको आसन वैसा सम्मान किया जा रहा है।
एक राजा उठ के आता है, धनुष में अपने बल का परिचय देता है। धनुष जब नहीं हिलाया, हिले तो इधर नहीं जाए, फिर इधर बैठता है। निज समाज सो बैठे यानी, धीरे धीरे इधर की कुर्सियां खाली हो गई, इधर की सीटें फुल हो गई। इधर क्यों नहीं जाता? धनुष छूने के बाद लोग मजाक उड़ावेंगे, हास्य करेंगे। इतनी बढ़िया देही आपकी, इतना बढ़िया स्वास्थ्य, इतना बढ़िया शरीर, मारो सब बर्बाद कर दिया, बदनामी हंसी करा दी। आप धनुष ना उठा पाए, कौन तीर चले हो भाई? मेरे को शर्मिंदित होना पड़ेगा। और इधर जब बैठूंगा तो जस नागनाथ तस पूछना, न तुम कहो हमारी न हम कहें तुम्हारी। तुम हो तो ना हिला पाए, हम पर क्या कहते हो? इले निज समाज सो बैठे यानी। इधर की सीटें जब खाली हो गई, महारानी सुनैना जी राजा जनक जी के चरणों को पकड़ लिया और रोने लगी। बोली क्या? शिव का धनुष पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। हमार पिया टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। शिव का धनुष पुराना, शिव का धनुष पुराना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। दीप के भूपति आए, दीप दीप के भूपति आए, दीप दीप के भूपति आए। एक से एक बलवाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। दशाए जनक मन सोचे, देख दशाए जनक मन सोचे। नाहक यश प्रण खाना, नाहक यश प्रण खाना हमार पिया, टूटेगा नहीं जाना हमार पिया। न
प्यारे भाई श्री पप्पू सिंह जी के करकमों से मवई कला से 501 रुपये का दान। जब से कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है कथा का, तब से प्रसाद आपके तरफ से ही वितरित कराया जाता है। इस कार्यक्रम का भी फुल प्रसाद है। न पहिं निराश दे